केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के दौरे पर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद पहली बार वे मुंबई आ रहे हैं। कोरोना काल के 2 साल छोड़ दिए जाए, वे जब बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तब से लगातार लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए मुंबई आते रहे हैं। 5 सितंबर को मुंबई आकर इस बार भी वे सबसे पहले बप्पा का दर्शन करेंगे। फिर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। मुंबई दौरे के दौरान वे सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार से मुलाकात करेंगे और बीएमसी चुनाव की रणनीति तय करेंगे। अमित शाह के बाद 15-16 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मुंबई दौरे पर आएंगे। फिलहाल अमित शाह के कार्यक्रम की बात करें तो लाल बाग के राजा के अलावा सिद्धिविनायक मंदिर भी जाएंगे। यहाँ से वे सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार के घर पर विराजमान गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे। गणेश जी के दर्शन के बाद अमित शाह मुंबई नगर पालिका के चुनाव के नजरिए से एक बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। पिछले 25 सालों से बीएमसी में ठाकरे की शिवसेना की सत्ता है। बीजेपी ने शिवसेना को बीएमसी से बेदखल कर अपनी सत्ता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी की ओर से खास रणनीति तैयार की जा रही है। इन रणनीतियों पर चर्चा भी होगी और मिशन मुंबई महानगर पालिका की शुरुआत हो जाएगी। दही हांडी से लेकर गणेश चतुर्थी तक बीजेपी की रणनीति अब समझ में आ रही है। उसमें त्योहारों को धूमधाम से मनाने का आह्वान किया जा रहा है और इसमें किसी न किसी हद तक ये जताने की कोशिश की जा रही है कि शिंदे फडणवीस की सरकार आने की वजह से ऐसा हो रहा है। यानी त्योहारों में रौनक कोरोना खत्म होने की वजह से नहीं, बल्कि सरकार बदलने की वजह से लौटी। ऐसे ही पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं जिनमें ये लिखा जा रहा है, अपनी सरकार आई है, त्योहारों के सारे विघ्न टल गए हैं। अमित शाह इसी रणनीति का एक्सटेंशन या इसमें कोई बदलाव करना हो तो उसके सुझाव दे सकते हैं। यानी हिंदुत्व और हिंदू त्योहारों के एजेंडे को लेकर बीएमसी मिशन की शुरुआत का प्लान तैयार किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि विपक्ष ये रणनीति समझ नहीं रहा है कि बीजेपी की रणनीति क्या है। यही वजह है कि किसी जमाने में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके एनसीपी नेता एकनाथ खड़से का कहना है कि इतनी महंगाई में त्योहार क्या मनाएं, कोरोना जाने से नियमों की ढिलाई की गई है, बीजेपी इसमें भी क्रेडिट ले रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है और बीजेपी कह रही है कि त्योहार धूमधाम से मनाओ, क्या बकवास बात है। जवाब में केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ ने कहा कि चीन और अमेरिका जाकर देखो, वहां से यहाँ की महंगाई कम है। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी यह सवाल कर रहे हैं कि हिंदू त्योहारों को धूमधाम से मनाने में शिंदे और फडणवीस का क्या रोल है। क्या बीजेपी ने कोरोना भगाया है? कोरोना नहीं होता तो ठाकरे सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती और पहली बार लॉकडाउन तो केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने ही लगाया था। बीएमसी की रणनीति तैयार करने का काम बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति में एक तरफ हिंदुत्व है तो दूसरी तरफ परिवारवाद के खिलाफ जंग है। शेलार बार बार अपने संबोधन में हिंदुत्व और हिंदू त्योहारों की बात के साथ ही एक और बात कह रहे हैं कि मुंबई से एक परिवार की जमींदारी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने अपना यह लक्ष्य कहकर बताया है कि बीजेपी के 200 से ज्यादा नगर सेवक चुने जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 45 से ज्यादा सांसद निर्वाचित होंगे। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी क्या रणनीति तैयार करती है और इसके बाद विपक्ष बीजेपी को कैसे जवाब देता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।